वफाक में हुकूमत साजी का एक और मरला मुकम्मल। रियाज सादिक 199 वोट लेकर कौमी असम्बली के स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 अरकान की हिमायत से डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हल्फ भी उठा लिया। MQM ने भी गुलाम मुस्तफ़ा शाह को वोट दिया। JUI का बाइकॉट। अख्तर मिंगल ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नौ मुंतखब स्पीकर का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आमिर डोगर की सीट पर जाकर मुसाफा। दीगर अरकान से भी मिले। कहा सियासत में तलखी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जाती तंकीद के बजाय पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। वोट डालने वालों की नहीं, गिनती करने वालों की अहमियत है। मुल्क में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई। ड्रामा ही करना था तो कौम के 50 अरब खर्च करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर की तकरीर। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर बोले, जब तक लीडर बाहर ना आए इस असेंबली की कोई इज्जत नहीं। मुफाहिमत के लिए नहीं आए, जब तक हक नहीं मिलता ऐवान को नहीं चलने देंगे। तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे किसी ईवान को हम चलने देंगे। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये फोरम नहीं है। दिस इज नॉट द फोरम। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब से पहले कौमी असेंबली में हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने जूते लहराए। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखा दी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को घुस बैठिए कह दिया। अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। हमारी खवातीन अरकान मौजूद नहीं। नामुकम्मल ऐवान में स्पीकर का इंतखाब गैर आईनी है। बैरिस्टर गौहर की तंकीद। एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। पार्लियामेंट ऐलान करे सियासत में उसका कोई किरदार नहीं होगा। महमूद अचकजई का मुतालबा। आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला इसलिए इदारों पर हमलावर हैं। अता तारड़ का जवाब। एहसन इकबाल बोले, कोई एक लीडर या इदारा मसाइल खत्म नहीं कर सकता। तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नया कायदे ऐवान चुन लिया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब। मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह शाह को 16 वोट मिले। JUI का बॉयकॉट। नौ मुंतखब वजीर आला की पुलिस को झूठे मुकदमात खत्म करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात का मुतालबा। धांधली की इंक्वायरी अपने सूबे से करने की पेशकश। इंक्वायरी कराएं। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो सजा के लिए तैयार हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला। वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। मुकाबले पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा ना कराए। बातचीत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है हथियार उठाने वाले कौमी धारे में आए। नौ मुंतखब वजीर आला ने करप्शन का खात्मा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हुकूमत साजी में मदद करें। नवाज शरीफ की फजल रहमान से दरखास्त। JUI कायद से पहले वफ्द की मुलाकात, फिर लीगी कायद की 1-on-1 मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की गई। MQM मान गई। ऑपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचों पर बैठेगी। वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट भी देगी। दोनों जमातों के दरमियान 3 निकाती मुआहिदा तय। आईनी तरमीम तरजीह होगी। इंतजामी और माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने और NFC अवार्ड जिला और टाउन को देने पर इत्तेफाक। नए वजीर आजम का इंतखाब 2 रोज बाद। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल भी कल दोपहर 3 बजे होगी। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ नामजद। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। ऐवान सदर का नया मकीन कौन? इंतखाब 9 मार्च को होगा। वोटिंग के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर। कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हमारे नंबर्स पूरे हैं। नून लीग से मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की समा से गुफ्तगू।
सेनेट की 6 खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 निशिस्तें शामिल। कागजात नामजदगी कल से हासिल किए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी दरखास्तें तलब कर ली। नई कौमी असम्बली में इस्तेहकाक की पहली तहरीक आ गई। नून लीगी अरकान शाकिर बशीर अवान और रशीद अकबर नवानी की PTI की जानिब से IMF को खत का मामला ज़ेरे बहस लाने की इस्तदा। PTI के IMF को लिखे गए खत की सेनेट में भी गूंज। नून लीग ने अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत करार दे दी। पीपल्स पार्टी का मामले की तहकीकात का मुतालबा। मुखालफत में वोट देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज का अचानक दौरों का ऐलान। सूबे भर में 1 माह के दौरान सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। आबादी का मुस्तनद डाटा मुरतब करने के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नाकन चरंगी, इशारा फैसल, नुमाइश, खारादर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा और दीगर इलाके शामिल। आज रात शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे हाई अलर्ट। परवासों का शेड्यूल मुतासिर। बलोचिस्तान भर में तूफानी स्पेल। जीवनी में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गवादर भी शदीद मुतासर। 50 मकानात मुनहदम। कई इलाके दोबारा डूब गए। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। पशीन में मवासलाती निज़ाम मफलूज। तोरमर्ग पुल टूटने से बरशूर का जमीनी राबता कट गया। कोयटा, चमन और मस्तूंग में बादलों की गरज बरस। मकरान कोस्टल हाईवे में शिकाफ। चाकी में रेलवे ट्रैक को नुकसान। पाक फौज, FC और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। गलियात में बर्फबारी फिर शुरू। कालाम, मालम जब्बा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और लोहारी टनल पर भी सफेदी फैल गई। पाक फौज का बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए ऑपरेशन। स्वात में तातीलात खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचने वाले वाहिद बच्चे का हार पहना कर इस्तकबाल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सजा। इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को 2 माह की सजा। 1-1 लाख जुर्माना। SP सदर बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फर्ज शनासी का इनाम। सऊदी अरब की लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बहिफाजत निकालने वाली ASP को खिराज तहसीन। सऊदी सफीर की शहर बानो नकवी से मुलाकात। शाही मेहमान की हैसियत से दौरा सऊदी अरब की दावत दी। वफाक में हुकूमत साजी का एक और मरला मुकम्मल। रियाज सादिक 199 वोट लेकर कौमी असम्बली के स्पीकर। गुलाम मुस्तफा शाह 197 अरकान की हिमायत से डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हल्फ भी उठा लिया। MQM ने भी गुलाम मुस्तफा शाह को वोट दिया। JUI का बाइकॉट। अख्तर मिंगल ने भी वोट कास्ट नहीं किया। नौ मुंतखब स्पीकर का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आमिर डोगर की सीट पर जाकर मुसाफा। दीगर अरकान से भी मिले। कहा सियासत में तलखी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जाती तंकीद के बजाय पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। वोट डालने वालों की नहीं, गिनती करने वालों की अहमियत है। मुल्क में इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई। ड्रामा ही करना था तो कौम के 50 अरब खर्च करने की क्या जरूरत थी। आमिर डोगर की तकरीर। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर बोले, जब तक लीडर बाहर ना आए इस असेंबली की कोई इज्जत नहीं। मुफाहिमत के लिए नहीं आए, जब तक हक नहीं मिलता ऐवान को नहीं चलने देंगे। तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे कि इस ईवान को हम चलने देंगे। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि उनको हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये फोरम नहीं है। दिस इज नॉट द फोरम।
स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब से पहले कौमी असम्बली में हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने जूते लहराए। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखा दी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान नारेबाजी। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को घुस बैठिए कह दिया। अजनबी करार देकर बाहर निकालने का मुतालबा। हमारी खवातीन अरकान मौजूद नहीं। नामुकम्मल ऐवान में स्पीकर का इंतखाब गैर आईनी है। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। पार्लियामेंट ऐलान करे सियासत में उसका कोई किरदार नहीं होगा। महमूद अचकजई का मुतालबा। आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला इसलिए इदारों पर हमलावर हैं। अता तारड़ का जवाब। एहसन इकबाल बोले कोई एक लीडर या इदारा मसाइल खत्म नहीं कर सकता। तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नया कायदे ऐवान चुन लिया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वजीर आला मुंतखब। मद्दे मुकाबिल इबादुल्लाह शाह को 16 वोट मिले। JUI का बॉयकॉट। नौ मुंतखब वजीर आला की पुलिस को झूठे मुकदमात खत्म करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। धांधली की इंक्वायरी अपने सूबे से करने की पेशकश। HBL PSL में आज आराम का दिन। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला और लाहौर कलंदर्स का आखिरी नंबर। रन्स की दौड़ में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम सबसे आगे। और तालिबात का मार्च पास्ट, म्यूजिकल चेयर और रस्साकशी के मुकाबले। एरोबिक्स ने भी रंग जमा दिए। लाहौर के कैडेट कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स डे। खवातीन क्रिकेटर्स की भी शिरकत।